सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नई वीडियो। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 सितंबर को प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले न्यूज एंड क्यूज को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही आज के सुविचार को भी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले सुविचार से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जिसको कि बोला था किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। इंग्लिश में है, वी इंक्वायरी सच एजुकेशन विच बोल्ड्स करेक्टर्स इंक्रीज मेंटल पावर डेवलप्स इन इंटेलेक्ट एंड इनेबल्स अ मैन टू स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट। स्वामी विवेकानंद। तो चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट आज के महत्वपूर्ण दिवस, आज यानी 5 सितंबर। सो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि क्योंकि झारखंड बोर्ड के सारे अपडेट्स इस चैनल पे दिए जाते हैं और टेस्ट के लिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी चैनल पे आप लोगों को दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहला 5 सितंबर को क्या क्या है। तो 5 सितंबर को आप लोग को पता है ये शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर को क्या है? शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म दिवस। इनका जो जन्मदिन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, उन्हीं के जन्मदिन पे क्या मनाते हैं हम लोग? शिक्षक दिवस, टीचर डे। 5 सितंबर 1888 को देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी कुछ है 5 सितंबर को, आप यहाँ देख सकते हो मदर टेरेसा पुण्यतिथि। मदर टेरेसा का भी जन्म इसी दिन हुआ था 5 सितंबर को ही। मदर टेरेसा का देहावसान 5 सितंबर 1997 को हो गया था। सॉरी, जन्म तिथि नहीं था ये, क्या था? देहावसान था, 1997 को हो गया था। वे शांति की दूत और मानवता की प्रतिमूर्ति थी। ऐसी निर्मल हृदय मदर टेरेसा को नमन। ऐसी निर्मल हृदय मदर टेरेसा को नमन। और भी था 5 सितंबर को कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 सितंबर 1972 को भारत हॉकी टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर 7वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दिनांक 5 सितंबर बृहस्पति को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार को देख लेते हैं, जिसका कि संदर्भ है भारत और बांग्लादेश का संबंध। तीसरा जल बंटवारा संधि पर बांग्लादेश भारत के साथ वार्ता को तैयार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य व्यवस्था सरकार ने 23वां विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। नेक्स्ट है राज्य समाचार। रेशम उद्योग। केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र सह रेशम बोर्ड रांची ने रोग मुक्त कोकून का किया उत्पादन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं खेल जगत का, जिसका कि संदर्भ है पेरिस ओलंपिक 2024। मनीषा रामदास ने पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट और लास्ट है न्यूज में शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि, जिसका कि संदर्भ अंतरिक्ष में बढ़ते कदम। तो इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोले ब्रह्मांड के 34वां नए द्वार। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की पहल से हुए अहम शोध में 34 नई विशालकाय रेडियो आकाशगंगा की खोज की गई। सो नेक्स्ट हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। 5 सितंबर 2024 प्राथमिक स्तर 1 से 5 क्लास का सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला प्रश्न है हमारा, खरीदने पर काला, जलाने पर लाल, फेंकने पर सफ़ेद रंग बदलने का खेल है। इसका निराला बुझो इसका नाम। कोयला क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोयला। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर में आप लोग को पता होगा कि पूरे 206 हड्डियाँ होती है। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को
प्राथमिक स्तर के थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फुटबॉल खेल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होगा पूरे 11 संख्या होती है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। फुटबॉल में तो 11 होती है, आप लोग क्रिकेट का ज़रूर बताना। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में आप लोगों को पता होगा पूरे 52 वीक्स होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है, वो कहा जाता है संगणक। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 क्लास का क्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो झारखंड जो है अपना प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाता है, वो मनाता है 15 नवंबर को, 15 नवंबर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो है सहारा रेगिस्तान, जो कि किस देश में है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वायु की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायु की गति को मापने के लिए तो किया जाता है एनीमोमीटर का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है अपना देश भारत का ही है। तो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं माध्यमिक स्तर 9 से 12 क्लास का, कक्षा 9 से 12वीं तक का देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के मसौदे को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो अध्यक्ष थे कौन थे? के कस्तूरीरंगन। भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%, यानी कि 74.04%। तो नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? यानी कि ये जो था हमारा देश का साक्षरता दर था, ठीक, और हमारा झारखंड का पूछ रहा है, तो झारखंड का जो है 64.4%। तो नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो है तक्षशिला। तो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ना कि शिक्षक दिवस। शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आज का शब्द, यानी कि वर्ड ऑफ द डे, सशक्तिकरण, यानी कि एम्पावरमेंट। तो इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। सशक्तिकरण का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह को अपने जीवन में निर्णय लेने और अपने अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह को अपने जीवन में सुधार करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और सक्षम किया जाता है, यानी कि सशक्तिकरण के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल थीम को देख लेते हैं, जिसका कि संदर्भ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन की एक घटना। टाइटल है सादगी और ज्ञान का महत्व। तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी सादगी और ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इसका अंदाज़ा 1921 ईस्वी की एक घटना से लगाया जा सकता है कि जब वे मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो छात्र काफ़ी भावुक हो गए। छात्रों ने उन्हें शानदार विदाई की योजना बनाई। महाराजा कॉलेज मैसूर के छात्रों ने एक बग्घी की व्यवस्था की और उसे फूलों से सजाया। विदाई समारोह के बाद जब राधाकृष्णन सभागार से बाहर निकले तो फूले से सजी एक बग्घी बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बग्घी को खींचने के लिए घोड़े नहीं थे। राधाकृष्णन आश्चर्यचकित थे। अचानक से कुछ छात्र आगे आए और अपने हाथों से बग्घी खींचने लगे। छात्र अपने प्रिय शिक्षक को इसी सवारी से मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने आए। तो कहानी हमें क्या सिखाती है? कहानी हमें सिखाती है आप अपने सादगी और ज्ञान के कारण लोकप्रिय हो सकते हैं, यानी कि आप अपनी सादगी और ज्ञान के कारण लोकप्रिय हो सकते हैं। सो नेक्स्ट रहता है हमारा मोटिवेशनल कंटेंट, यानी कि वही चीज़ यहाँ पे
इंग्लिश में दिया गया, तो इसको भी आप लोग रीड कर सकते हो। सो इसके बाद है छात्र प्रतिज्ञा यानी कि स्टूडेंट प्लेज। सो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर सकते हो। तो वीडियो करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।